हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, कमरान भट्ट का एक डाउट था। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि हैव, हैज, बीन के बाद जो नाउन आता है या एडजेक्टिव आता है उसका मतलब कैसा होता है, उसको हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे। तो हैज, हैव, हैड, बीन के बाद अगर नाउन एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग्स क्या रहेगा, उसकी ग्रामर क्या होगी, ये मैं आपको सारी बात समझाने वाला हूँ। वीडियो बहुत बढ़िया है। स्पीकिंग करते समय जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसका यूज होते हैं। तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें। तो चैनल में नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं आपके डाउट्स लाता रहता हूं। तो चालू करें दोस्तों, वन बाय वन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर हैज बीन, हैव बीन के बाद नाउन एडजेक्टिव आता है तो वो उसका यूज क्या होगा। अ पर्सन हु इज नो लॉन्गर एज फेमस, सक्सेसफुल और इंपॉर्टेंट एज दे यूज टू बी इन पास्ट टाइम। एक ऐसा आदमी जो एक जमाने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था, फेमस था, पॉपुलर था, अच्छा था या जो भी था, वो अब नहीं है, अब वो नहीं रहा, तब हम लोग यूज करेंगे हैज बीन, हैव बीन का। कैसे, अभी एग्जांपल दूंगा मैं आपको। देन वी शुड यूज हैज, हैव बीन, नाउन एडजेक्टिव। तब हम लोग हैज, हैव बीन और नाउन एडजेक्टिव का यूज करेंगे। कैसे, एक एक सेंटेंस हम लोग पढ़ते जाएंगे तो क्लियर होगा। कई साल पहले वो मेरी रोल मॉडल रही है, कई साल पहले वो मेरी रोल मॉडल रही है, अब नहीं है। यानी उस समय वो काफी सक्सेसफुल थी, काफी पॉपुलर थी, काफी फेमस थी, तब मैंने उसको अपना रोल मॉडल बनाया था। तो वो कई साल पहले मेरी रोल मॉडल रही है। तो हमने क्या बोला, शी हैज बीन माई रोल मॉडल मेनी ईयर्स एगो। शी हैज बीन माई रोल मॉडल मेनी ईयर्स एगो। अगला सेंटेंस, वह क्रिकेटर रहा है। मैं यहां आ जाता हूं, वह क्रिकेटर रहा है। क्रिकेटर एक नाउन होता है, तो हम लोग कहेंगे ही हैज बीन अ क्रिकेटर। अब यहां पर हमने हैज बीन के साथ नाउन का यूज किया है कि वह एक क्रिकेटर रहा है। अब देखो, मैंने नीचे क्या लिखा है, आई नो ही बिकेम ओल्ड नाउ। अब मुझे पता है कि वो बूढ़ा हो गया है, अब वो क्रिकेट खेलता नहीं है, लेकिन एक समय में वो क्रिकेटर रहा है। यह सेंस निकल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं पूरा जीवन असफल रहा हूं। कोई व्यक्ति बहुत निराश हो गया है, डिसअपॉइंटेड हो गया है, और वो कह रहा है कि मैं पूरा जीवन निराश रहा हूं। सॉरी, अगर वो कहे कि मैं पूरा जीवन असफल रहा हूं तो वो क्या बोलेगा, आई हैव बीन अ फेलियर द होल लाइफ। आई हैव बीन अ फेलियर द होल लाइफ। मैं पूरा जीवन असफल रहा हूं। नेक्स्ट, आप 20 सालों तक शहर के सबसे अमीर रहे हैं। आप 20 सालों तक शहर के सबसे अमीर रहे हैं। तो यू हैव बीन द रिचेस्ट ऑफ द सिटी फॉर 20 ईयर्स। यू हैव बीन द रिचेस्ट ऑफ द सिटी फॉर 20 ईयर्स। 20 सालों तक, यहां पर तक का सेंस निकल रहा फॉर। मैं 2 सालों तक अमेरिका का निवासी रहा हूं। मैं 2 सालों तक अमेरिका का निवासी रहा हूं, तो हम लोग कहेंगे आई हैव बीन रेसिडेंट ऑफ अमेरिका फॉर 2 ईयर्स। आई हैव बीन अ रेसिडेंट ऑफ अमेरिका फॉर 2 ईयर्स। आई एम अबाउट टू गेट सिटीजनशिप वेरी सून। मैं बहुत जल्द, वहां की मुझे नागरिकता मिलने वाली है, वहां की मुझे सिटीजनशिप मुझे बहुत जल्द मिलने वाली है, बहुत जल्द। इट ऑल्सो मीन्स, इसका मतलब यह भी होता है, आई हैव बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर 2 ईयर्स। मैं 2 सालों से अमेरिका में रह रहा हूं। इसका मतलब यह भी हो सकता है, हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं 2 सालों से अमेरिका में रह रहा हूं। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं इस स्कूल में 5 सालों तक शिक्षक रहा हूं। 5 सालों तक शिक्षक रहा हूं, उसके बाद मैं कहीं और चला गया, मैं कोई और काम करने लगा, तब मैं क्या बोलूंगा, आई हैव बीन इन दिस स्कूल एज अ टीचर फॉर 5 ईयर्स। अब यहां पर मैंने देखो, बीन के बाद में नाउन एडजेक्टिव नहीं लगाया है, मैंने नया यूज किया है, इन दिस स्कूल। इस स्कूल में वह पूरे दिन मेरे साथ रही है। अब वो पूरे दिन मेरे साथ रही है। अब यहां देखिए, शी हैज बीन विथ मी। अब यहां पर मैंने फिर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया है, वो दिन भर मेरे साथ रही है। शी हैज बीन विथ मी द होल डे। नेक्स्ट, आधी रात को एक ट्रेन रही है। आजकल एक ट्रेन नहीं है, आजकल आधी रात को एक ट्रेन रखी गई थी, लेकिन हो सकता है पैसेंजर नहीं मिले होंगे तो उसको बंद कर दिया गया। तो क्या बोला, देयर हैज बीन अ ट्रेन एट मिडनाइट। देयर हैज बीन अ ट्रेन एट मिडनाइट, ऐसा बोला गया। इस सड़क पर कई दुर्घटनाएं हुई है। एक समय में इस सड़क पर कई दुर्घटनाएं हुई है, तो कैसा बोला गया, देयर हैव बीन मेनी एक्सीडेंट्स ऑन दिस रोड। देयर हैड बीन मेनी एक्सीडेंट्स ऑन दिस रोड, ऐसा कहा गया। मैं बाजार से होकर आया हूं। एक और इस्तेमाल देखते हैं, नया इस्तेमाल, मैं बाजार से होकर आया हूं, वहां से मैं होकर आ गया हूं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई हैव बीन टू मार्केट। मैं आगरा से होकर आ गया हूं, तो आई हैव बीन टू आगरा। मैं मुंबई से होकर आ गया हूं, आई हैव बीन टू मुंबई। मैं अमेरिका से होकर आ गया हूं, आई हैव बीन टू अमेरिका। ऐसा यूज करना पड़ेगा। और हमें कहना है कि वो अमेरिका चला गया है, तो ही हैज गॉन
टू अमेरिका। ही हैज गॉन टू अमेरिका, हाल ही में अमेरिका के लिए निकला है। अब वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा हमें पता नहीं है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, ही हैज गॉन टू अमेरिका। वो मुंबई के लिए निकल गया है, ही हैज गॉन टू मुंबई। वो आगरा के लिए निकल गया है, ही हैज गॉन टू आगरा। अभी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है रास्ते पर हो सकता है पहुंच भी गया हो। लेकिन हैज बीन और टू यूज करेंगे तो मतलब वो वहां से होकर आ गया है, वो कॉलेज से होकर आ गई है। देखो एक और एग्जांपल, शी हैज बीन टू कॉलेज, शी हैज बीन टू कॉलेज, वो कॉलेज से होकर आ गई है। अगर मैं बोलता हूं कि शी हैज गॉन टू कॉलेज, तो इसका मतलब होगा कि वो कॉलेज चली गई है, अभी रास्ते में भी हो सकती है, हो सकता पहुंच भी गई हो। ठीक है, वो मंडे से बेहोश रहा है, वो मंडे से बेहोश रहा है, तो ही हैज बीन अनकॉन्शियस सिंस मंडे, ही हैज बीन अनकॉन्शियस सिंस मंडे। ये हमारा टॉपिक था। मुझे उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें, और इसी प्रकार के अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है ग्रामर से रिलेटेड, स्पोकन से रिलेटेड, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन लिख सकते हैं, उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। और आपको पता है कि मैं ऑनलाइन क्लास भी लेता हूं रेनबो इंग्लिश में, मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे। और मेरा एक और चैनल है रेनबो इंग्लिश विद दीपक, जहां पर मैं शॉर्ट्स वीडियो डालता हूं। शॉर्ट्स में मैं ग्रामर को समझाने की कोशिश करता हूं एक फनी वे में, एक्टिंग करते हुए। तो वहां भी जाकर आप वीडियो को देखिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगे। चैनल का नाम है रेनबो इंग्लिश विद दीपक, मेरा ही चैनल है। एक बच्ची के साथ, मेरी भतीजी के साथ, वहां पर मैं एक्टिंग कर मैं आपको ग्रामर को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं जूम में भी क्लास लेता हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जूम में मैं ग्रामर स्पोकन की क्लास लेता हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें। चैनल में नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के मैं बहुत से टॉपिक आपके सामने लाने वाला हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।